स्टूडेंट्स, क्लास 10th में न्यूट्रिशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और लाइफ प्रोसेस में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में एक बार और हम स्टडी कर लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि हमें हर कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और जिस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है वो हमारा न्यूट्रिशन होता है। ये जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। सबसे पहले डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी ग्लूकोज का डाइजेशन तो समझ लीजिए आप ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और बचते हैं प्रोटीन सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पर आता है फैट। एनर्जी तो सबसे ज़्यादा फैट में होती है, लेकिन फैट का डाइजेशन सबसे लास्ट में होता है। तो एक एक करके हम इनके अध्ययन करते जाएंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सनलाइट एनर्जी को दे कैन ट्रांसफर सनलाइट एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जहाँ तक हेटरोट्रॉप्स की बात करते हैं तो दे कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उसके पहले ऑटोट्रॉपिक मोड देख लीजिए। ग्रीन प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, दे कैन मेक देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉप्स दे आर नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। कह सकते हैं कि ये ग्रीन प्लांट से अपनी एनर्जी ले सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटरोट्रॉप्स में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के आते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप की बात करें तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये पैरासाइट शरीर के अंदर भी रह सकते हैं और शरीर के बाहर भी रह सकते हैं। बाहर रहने वाले हैं जैसे मॉस्किटो है, टिक्स हैं, माइट्स हैं, तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टो पैरासाइट कहलाते हैं, एक्टो पैरासाइट। और जो एस्केरिस हैं, टेपवर्म है, वो एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें, ये भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है। द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डीड एंड डिके मटेरियल, दे आर आइदर फंगस और बैक्टीरिया। होलोजोइक की बात करें तो ये ह्यूमन बींग्स हैं जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तो एक एक चीज़ को आप स्टडी करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड फूड, और ये पूरा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करते हैं, पचा पचाया भोजन डायरेक्ट सक कर लेते हैं। ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि मॉस्किटो। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फीड ऑन डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कह सकते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर पाई जाती है, जो कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन कर सकती है। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स, इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इक्वेशन परीक्षा में आती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 6CO2 + 6H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो बन रहा है ये ग्लूकोज है, C6H12O6, और इसमें रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये प्राणवायु कहलाती है जिससे हम सांस ले सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस ध्यान रखिए। रॉ मटेरियल क्या क्या है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। इन चारों को आपको याद रखना है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, और जो बन रहा है वो क्या है? ग्लूकोज। सनलाइट नेचुरल एंड प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी प्रकार के फूड चेन में द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ओनली सनलाइट, और सनलाइट में भी रेड और ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वाटर की बात करें तो वाटर प्लांट्स के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और ये बनाने वाला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एबिलिटी होती है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, और केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है, बच जाते हैं 38 मॉलिक्यूल और ATP,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो एक फास्फेट बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यदि एक और बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह से एक एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता जाता है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तक ये चक्र चलता है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगी रिएक्शन उल्टी दिशा में होगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट बनाएगा, डाइफॉस्फेट जो है वो ट्राइफॉस्फेट बनाएगा, और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से ये क्लोरोफिल सनलाइट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ये जो है इसमें खुद का अपना राइबोसोम भी होता है और खुद का डीएनए भी होता है, ये ध्यान रखिए कभी पूछ लिया जाता है तो। और ये फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनेल हैं, इनका स्ट्रक्चर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। ये जो है ये थाइलोकॉइड कहलाते हैं, थाइलोकॉइड को जोड़ने वाला लैमेली कहलाता है। बीच का हिस्सा जिसमें कुछ भी नहीं रहता है इसको ल्यूमन कहते हैं। थाइलोकॉइड के ढेर को ग्रेनम कहते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन सेलुलर आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो बीच का मटेरियल है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर पूरी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट होती है। स्टोमेटा की बात करें तो स्मॉल एंड टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम परीक्षा में आता है, आप ध्यान से देखिए, ये परीक्षा में आता है। स्टोमेटा को घेरने वाली सेल होती है गार्ड सेल्स, अंदर भरा रहता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस करते समय जब इसके अंदर भोजन बन जाता है, पानी स्टोर हो जाता है, तो ये स्टोमेटा ओपन कहलाते हैं। तो इसके अंदर का जो छेद है इसको स्टोमा कहते हैं। अंदर की जो वॉल रहती है ये वाली मोटी रहती है और ये वाली जो रहती है थिन रहती है, आउटर वाली। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती गार्ड सेल से पानी बाहर आ जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये वाले स्टोमेटा दिन के समय फोटोसिंथेसिस होती है, पानी भर जाता है गार्ड सेल के अंदर, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये डायग्राम परीक्षा में आता है। डाइजेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। लार्ज मॉलिक्यूल किस में टूट जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसी को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अमीबा में यदि डाइजेशन देखें तो अमीबा में सूडोपोडिया बन जाते हैं। ये जो झूठे पैर रहते हैं इनको सूडोपोडिया कहते हैं। जैसे ही फूड आता है उसके चारों तरफ ये इस तरह से कवरिंग शुरू हो जाती है और फूड पार्टिकल को अंदर रख लेते हैं और उसका पूरा मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अमीबा में सूडोपोडिया फॉर्मेशन के द्वारा डाइजेशन प्रक्रिया पूरी होती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जहाँ तक बात करें तो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, माउथ से। टीथ जो रहते हैं और उसमें साथ में ये सलाइवरी ग्लैंड, इसको थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं हम, तो ये सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। जीभ मिक्सिंग करने का काम करती है और दांत उसको क्रश कर देते हैं फूड को। इस तरह से ये जो सलाइवरी ग्लैंड है भोजन को पूरी तरह से थोड़ा सा लिक्विड मिक्स कर देती है। इसोफेगस से होता हुआ भोजन पहुंच जाता है आपके स्टमक में। ठीक है, स्टमक में पहुंचता है, कुछ डाइजेशन स्टमक में होगा, स्टमक से ये पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन की जहाँ तक बात करें, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और असेंडिंग कोलोन। तो कोलोन, सीकम और रेक्टम, ये 3 प्रकार के लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से हैं। ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सीकम। ठीक है, और ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो दिखाई दे रहा है, और ये एनस जिसके द्वारा शरीर से बाहर अनपचा भोजन चला जाता है। माउथ एंड बक्कल कैविटी की बात करें तो अलग अलग प्रकार के दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं। सबसे बाहर के दांत इंसीजर कहलाते हैं, बाद वाले कैनाइन कहलाते हैं, उसके बाद प्रीमोलर हैं और फिर मोलर हैं। टीथ और माउथ हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द बक्कल कैविटी। इसोफेगस की बात करें, ये पाइप है जो माउथ को स्टमक से जोड़ने का काम करता है। इस जगह पे जो भोजन होता है उसको बोलस कहा जाता है। स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसके 3 हिस्से होते हैं,
फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। इन रीजन में गैस्ट्रिक जूस रहता है, HCl रहता है। ये HCl एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन HCl के प्रेजेंस में यानी एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। HCl का दूसरा काम है बैक्टीरिया को किल करना। HCl का pH 1.2 से लेकर 3 तक होता है। ये pH बहुत स्ट्रांग pH माना जाता है और इस स्थिति में भोजन के साथ आने वाले तमाम जर्म्स को किल कर दिया जाता है। तो HCl क्या क्या काम करेगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और हमारे भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। तो कभी कभी HCl के काम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें 3 भाग हैं। ड्यूडेनम ये सबसे पहला भाग है, ये स्टमक से जुड़ा हुआ हिस्सा है। जेजुनम ये बीच वाला भाग है और इलियम जो है वो थर्ड पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। संपूर्ण डाइजेशन यदि पूछा जाए कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भोजन पचने के बाद ब्लड वेसल्स इस पूरे पचे हुए भोजन को लेकर लीवर में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लेकर जाती हैं, जहाँ पर शरीर के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो अलग अलग ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट की जाती है। अनपचा भोजन एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। कोलोन की बात करें, ये असेंडिंग कोलोन कहलाता है, नंबर 1। ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये नंबर 3 है डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ये इलियम से जुड़ा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतिम हिस्से से, और डिसेंडिंग कोलोन जो है वो रेक्टम और एनस से ये जुड़ा रहता है। अनपचा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ही शरीर से बाहर होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और ये हेपेटिक सेल से मिलकर बनी होती है। लीवर में जो भी बाइल जूस बनता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। लीवर के अंदर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो फैट के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ तक डाइजेशन में पेंक्रियाज की बात करें, पेंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो एपोक्राइन ग्लैंड का काम करता है और कुछ हिस्सा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, यानी एक्सो और एंडोक्राइन। जो बीटा सेल्स रहती हैं वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन रिलीज होता है जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है। एक्सोक्राइन पार्ट से पेंक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, CCK-PZ, कोलिसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन इस तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, थैंक यू।